मेरे लिए एक मंत्री होने के नाते बहुत खुशी की बात है। प्रभावित करेगा तो क्यों इस विवाद में जाना। इतनी बड़ी घटना ये घटी, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात। ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए। बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो अगर कह सकते हैं कि दबंग की पारी अगर कोई खेल रहा था तो तेजस्वी यादव खेल रहा था, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो बहुत सारे घेराव कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और नीतीश को एक पंगु कहते हैं एक कब्र में डाल करके रखने की कोशिश की गई थी। और कहा ना कहा जाए कि नीतीश अगर बिहार के चाणक्य है तो कब्र में जा करके भी कब्र खोद करके निकल सकते हैं और वो समझ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को है। तो नीतीश कुमार के जिसने हल्के में लिया है उसको हल्का कर दिए हैं, यानी अब बहुत कुछ पलटवार करने वाले हैं। यानी इतने दिनों से चुप चुप रह रहे थे, अब तबातोड़ फैसले ले रहे हैं और उस तरह के तबातोड़ फैसले लेने वाले अभी कोई भारत में वैसा कोई मंत्री नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार ने लिया है अपने हाल ही के कैबिनेट बैठक में। यानी कल ही की मीटिंग हुई थी, उनकी मीटिंग में करीब करीब 136 एजेंडा पर मुहर लगा दिया है। यानी खटाखट पास करो 136 एजेंडे पर मुहर लगाकर उन्होंने भारत में एक रिकॉर्ड बना दिया कि ऐसे तमाम फैसले लिए जाते हैं, ऐसे तमाम काम किए जाते हैं और वो सब उनके ड्रीम में ऑलरेडी पहले से शामिल था। जिस तरह से उनके मंत्रीगण बैठक में हुई थी, बात के दौरान पूछते हैं सारे मंत्रिमंडल को एक साथ बुलाए और खटाखट धर के मुहर लगा दिए। ऐसे ही अब दिख रहा है बिहार के नीतीश कुमार का जलवा। यानी अब जिसने उनको समझा था कि ये सोया हुआ इंसान है, कब्र में जाने वाला, इनकी उम्र निकल चुकी है, अब यह नहीं चलेंगे, अब यह कमजोर हो चुके, अब यह बीमारू हो चुके, इनका मेंटल लेवल खराब हो चुका, ऐसे तमाम लोग जो क्वेश्चन किए थे उनका जवाब अब ऐसे धड़ल्ले से दे रहे हैं। और अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। ये जिस तरह से मुहर लगा रहे हैं, 136 मुहर देखते देखते लगा देना, यह बिहार में एक जबरदस्त इनिंग दिखता है। अब लग रहा है कि चाणक्य उसी की तैयारी कर रहा था, वो कब्र में बैठ करके अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा था और कब्र के बाद निकलने के बाद जिस तरह से उन्होंने खुदाई कर दी है, जिस तरह से यात्रा को रोक करके वो सारी तैयारियां की है, अब वह तैयारियां अब पीक लेवल पे आ चुका है। यानी कल की मीटिंग में, कल के कैबिनेट मीटिंग में धड़ाधड़ 136 एजेंडे ने जिस तरह से मुहर लगाया है अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। यानी नीतीश कुमार अब बिहार में ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं और इतनी सारी बातें कर चुके हैं, इतने सारे मुहर लगा चुके हैं कि हर कोई को हैरान कर दिया गया है। उसमें कुछ खास मैंने इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि किस किस पे मुहर लगी है। तो सबसे बड़ी बात है सोनपुर में हरिहर नाथ का जो मंदिर है, कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत फेमस है बनारस में। आप अगर नहीं गए हो तो जरूर जाइएगा, क्योंकि प्रयागराज की अगर डुबकी लगा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ भी जरूर जाइएगा। और काशी विश्वनाथ के मंदिर को देख करके एक लगता है कि हाँ कहीं आए हुए हैं। मैंने भी देखा है, महसूस किया है और उस पल को जिया है कि कितना बेहतरीन बनाया है, कितना ज़बरदस्त बनाया है। और उस सब कारीगर कहीं ना कहीं वो गुजरात से आए थे, वही सारे कारीगर अब बिहार के सोनपुर में आएंगे। यानी सोनपुर में उस तरह का जबरदस्त सेम डिट्टो कट कॉपी का वैसा काशी विश्वनाथ का हरिहर मंदिर बनने वाला है। यानी 2 कॉपी तैयार होने की ऑलरेडी मुहर लग चुकी है। इस तरह से वो दनादन फैसले ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको सबको पता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर में बनाए हैं और उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन में मैच तो हॉकी का हुआ था। अब बिहार में अगर कबड्डी का मैच ना हो जाए तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं अधूरा है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने भी फिर मोहर लगा दिया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की कबड्डी अब बिहार के राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला है, उसके भी डेट फिक्स कर दिया गया। यानी अब अगले साल की इंतजार नहीं करना है, बस इसी साल यानी 7 से 12 मार्च में वह इंटरनेशनल कबड्डी का जो मैच देखने को मिलेगा। यानी इंटरनेशनल लोग, भारत का नहीं विश्व से लोग आएंगे और कबड्डी में अपना दमखम दिखाएंगे। और जरूर हम उस सब वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मार्च में होने वाला है जबरदस्त इंटरनेशनल कबड्डी का जो चैंपियनशिप होने वाला है वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हर लोगों का कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी एक जबरदस्त पारी खेलने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए। और दूसरी बड़ी बात है,
जिस तरह से नितिन गडकरी ने कई लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसे ऐसे बात कर रहे थे परियोजना को लेकर करके, लेकिन काम शुरू हुआ कि नहीं, इस सब को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन पथ निर्माण के लिए 41 मोहर खटाखट नीतीश ने लगा दिया है कि अब वो चालू होना चाहिए और वह इंतजार अब नहीं होगा, इलेक्शन से पहले काम शुरू करना है। यानी वो सब भी कार्य जब शुरू होने, यानी लगातार हाईवे पे काम शुरू होगा, लगातार जिस तरह से कहते ना कि 2 वे लाइन था उसको 4 वे करना है, 4 वे को 8 लेन करना है, इस तरह से तबातोड़ फैसले ले रहे हैं। सारे मंत्रीगण देख देख के शब्द हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पागल तो नहीं हो गया, ये कर क्या रहा है, यानी किस मूड में, यानी अब पूरी तरह से इनिंग खेलने रहा है, यानी पूरी तरह से तैयार है। और साथ साथ जल संसाधन के लिए भी करीब करीब 12 मुहर लगा चुके हैं। जल संसाधन में जिस तरह से क्रीड़ा स्थल को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से गंगा में लेकर के प्रोजेक्ट के नौका अभियान, ऐसे ऐसे कई सारे जो कार्य है, सिंचाई की परियोजना है, उसके लिए भी धड़ाधड़ मुहर लगा दिए। और अब जो प्रगति यात्रा में उन्होंने कई जगह घूमा था, उसमें कार्य किया था, उसको भी लेकर के 21 मुहरें लगा दी है। यानी जो जो काम किए हैं चुपके चुपके, जो लग रहा है नीतीश ऐसे मिल रहे कुछ करेंगे नहीं, पागल हो गए हैं, उनकी स्थितियां खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, ऐसे कई बयान प्रशांत किशोर ने भी दिया था, और कहे उनके भतीजे कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने दिया था। अब उन पे लगाम लगा दिया, यानी कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनकी मुहर ने सब कुछ बता दिया है कि वह कितना अभी यंग है, कितना डायनेमिक है। अच्छे बच्चे को छक्के छुड़ाने के लिए अब नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। यानी अगले मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं उनको चेहरा नॉमिनेट करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, उनका काम ही उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। और इस तरह से उनकी अपनी लोकप्रियता बढ़ रही है, इस तरह से धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। और उसके बाद भी एक और बड़ी ऐलान करने जा रहे हैं, 12 लाख सरकारी नौकरी का भी ऐलान करने वाले, वो भी 2025 इलेक्शन से पहले। वो सब सारी तैयारियां कर चुके हैं, सारे ब्लूप्रिंट्स रेडी कर चुके हैं। बाकी जा रहे जितने लोग विपक्ष के लोग कहते हैं मेरे पास एजेंडा है, मेरे पास मिशन है, मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मेरे पास सब कुछ है, तो नीतीश कुमार कहते हैं मेरे पास ही सरकार है, मेरे पास मुहर है, मेरे पास एजेंडा है। और उन्होंने उस पर भी मुहर खटाखट लगा दिया। इस सब सारे खबरों को लेकर के आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है? क्या नीतीश कुमार बदले तेवर दिख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे थे कि अब यह एनडीए के जाल में फंस गए, क्या उस जाल से वो निकलते हुए छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बिहार के सत्ता पर फिर से काबिज हो सकते हैं? सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहे। आप अब उनके बारे में जिस तरह का सोचते हैं आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आने वाला समय नीतीश कुमार का कैसा होगा। और इसी तरह से प्यार देने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।